प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट कॉलेज मस्तूरी, बिलासपुर। इसके पहले मैं रिलेशन पर 6 वीडियो मैं दे चुका हूँ। ये मेरा 7वां वीडियो है। इस वीडियो में लेटिस और चेन और एंटी चेन पर एक महत्वपूर्ण थ्योरम के बारे में डिस्कस करूँगा। तो चलिए हम लेटिस के बारे में जानते हैं। लेटिस क्या होता है? लेटिस ए पार्शली ऑर्डर्ड सेट L less than or equal to is said to be a lattice if every 2 elements in the set L has a unique least upper bound, जिसको हम सुप्रीमम कहते हैं, एंड ये यूनिक ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, जिसको हम इन्फीमम कहते हैं, आप पोसेट L is said to be a lattice, या हम किसी पोसेट को लेटिस कहेंगे यदि प्रत्येक कोई 2 एलिमेंट लेते हैं। इस लेटिस L A B सेट L पोसेट L का A B लेते हैं, जहाँ पर सुप्रीमम ऑफ A B एंड इन्फीमम ऑफ A B एग्जिस्ट इन L। अर्थात यदि पोसेट L के कोई भी 2 एलिमेंट लेकर के सेट तैयार करते हैं, तो दोनों का जो सुप्रीमा या लिस्ट अपर बाउंड या इन्फीमम अर्थात ग्रेटेस्ट अपर बाउंड का, उसी में उनका वो एग्जिस्ट करते हो। यहाँ पर मैं बताने चाह रहा हूँ, जैसे कि पोसेट तो सिमेट्रिक है, नहीं, ये पोसेट होता है वह रिफ्लेक्सिव होता है, एंटी सिमेट्रिक होता है, ट्रांजिटिव होता है। 3 प्रॉपर्टी को तो ये सेट L डिफाइन करता है। दूसरे नंबर 2 प्रॉपर्टी और जुड़ जाता है इसमें कि इस L के प्रत्येक 2 एलिमेंट का सेट लेने पर उसका जो सुप्रीमम है और इन्फीमम है वो भी L में एग्जिस्ट करता है, तो हम उसको लेटिस कहते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल के द्वारा हम यहाँ पर 2 डायग्राम बनाए हैं। यहाँ पर ये जो पहला डायग्राम जो बनाया गया है ये हमारा लेटिस नहीं है, लेकिन ये दूसरा डायग्राम बनाया गया है, ये लेटिस है हमारा। यहाँ पर देखिएगा ये लेटिस क्यों नहीं है। जैसे कि हम D और E कोई 2 एलिमेंट लेते हैं, इनका सुप्रीमम G तो इसमें डिफाइन किया गया, एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन इसका इन्फीमम यहाँ पर डिफाइन नहीं है। उसी प्रकार से B और C लेते हैं, B और C का इनका सुप्रीमम F डिफाइन कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन इसका यहाँ पर इन्फीमम इसका एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। दूसरा, यदि मैं J और K लेता हूँ, तो J और K का नहीं हमको यहाँ पर इसका सुप्रीमम मिल रहा है, नहीं इसका इन्फीमम मिल रहा है यहाँ पर। यदि मैं यहाँ पर मैं H और I लेते हैं, इनका भी सुप्रीमम नहीं मिला, इनका भी इन्फीमम नहीं मिल रहा है। F और G लेते हैं, इनका तो यहाँ पर इन्फीमम A मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर उसका सुप्रीमम डिफाइन नहीं हो रहा है। अर्थात ये जो डायग्राम दिया गया है, यहाँ पर उसके सुप्रीमम और प्रत्येक इससे कोई भी 2 एलिमेंट लेते हैं L का, तो उसके सुप्रीमम और उसके इन्फीमम को एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। बट इन दिस डायग्राम हियर दिस इज ए लेटिस, बिकॉज here if you take any 2 elements, set of any 2 elements of the set L, here infimum and supremum exist. We can take any 2 elements, suppose we take E and G, here C is the infimum, H is the supremum. If you take B and F, F is the supremum, B is the infimum. If you take B and D, A is the infimum, F is the supremum. In this way we say that the set of every 2 elements of this poset has exist its infimum and supremum. Therefore, this diagram is a lattice. अब मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लेकर के लेटिस को डिफाइन कर रहा हूँ। सपोज S be a non-empty set and PS, this is the set of all the subsets. This is called the power set. Here the relation is a set inclusion relation. This is a power, this is a lattice. अब यहाँ पर हमको इसको डिफाइन करना है। सपोज P set PS, this is the set of all the subsets of S. This is called power set. This is a set inclusion relation. ये पोसेट दिया गया, नाउ हैव टू प्रूव दैट दिस इज ए लेटिस। अर्थात यदि पी एस का मैं कोई भी 2 सेट लेता हूँ, ए और बी कोई 2 सेट है पी एस का, और यहाँ पर जो
सेट कंक्लूजन इंक्लूजन अर्थात प्रत्येक सेट स्वयं का सबसेट होता है, अर्थात ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज ए सबसेट ऑफ ए देन ए इज इक्वल टू बी, एंटीसिमेट्रिक हो जाएगा। इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी, बी इज ए सबसेट ऑफ सी देन ए इज सबसेट ऑफ सी, इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा, अर्थात ये पोसेट है। नाउ हैव टू प्रूव दैट सुप्रीमम एंड इन्फीमम हियर ए ज्वाइन बी, मतलब सुप्रीमम ऑफ ए एंड बी इज डिनोटेड बाई ए यूनियन बी, अर्थात क्योंकि पावर सेट में किसी भी उसके दो सबसेट का जो यूनियन होता है वह भी उसी का सबसेट होता है। अब किसी भी पावर सेट के कोई भी दो एलिमेंट का अर्थात दो सबसेट का जो इंटरसेक्शन होता है वो भी पावर सेट का ही एक एलिमेंट होता है, अर्थात यहाँ पर इसका इन्फीमम है और सुप्रीमम दोनों एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए हमारा ये लेटिस हो गया। देयरफॉर द सेट ऑफ ऑल दी सबसेट्स with set inclusion relation is a lattice. Now we can define after we take is a set S is equal to A B C. Three elements S is a three elements A B C. So here we can write the all the subsets of S, that is power set of S. ये power set of S में आ जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा फाई हो जाएगा, ये हो जाएगा एक A हो जाएगा, एक B सबसेट हो जाएगा, एक सी सबसेट हो जाएगा, एक सबसेट हो जाएगा ए बी, एक सबसेट हो जाएगा ए सी, एक सबसेट हो जाएगा यहाँ से बी सी, एक सबसेट हो जाएगा फुल ए बी सी। इसका मैंने एक सेट तैयार कर लिया। यहाँ पर जो ये जो सेट इंक्लूजन मतलब सबसेट का जो रिलेशन है, यहाँ पर एक रिलेशन डिफाइन किया गया है। तो नाउ वी ड्रा हेज डायग्राम ऑफ दिस हियर। A is a subset of all the subsets। फाई क्या है, सभी सबसेट का सभी सेट का सबसेट होता है यहाँ पर। तो हियर फाई इज ए सबसेट ऑफ ए, फाई इज ए सबसेट ऑफ बी, फाई इज ए सबसेट ऑफ सी। हियर ए इज ए सबसेट ऑफ ए बी, ए इज ए सबसेट ऑफ ए सी, बी इज ए सबसेट ऑफ ए बी, बी इज ए सबसेट ऑफ बी सी, ए सी इज ए सबसेट ऑफ ए सी and C is a subset of BC. Here these three subsets AB, AC, AC, BC are the subsets of ABC. So here we see that phi is called the ये हमारा जीरो एलिमेंट कहलाता है और ABC is the हमारा कहलाता है यूनिट एलिमेंट, या इसी को हम ये मिनिमम एलिमेंट भी कह सकते हैं, इसको हम मैक्सिमल एलिमेंट भी कह सकते हैं। इसके कोई भी दो, जैसे कि ए बी में कोई दो एलिमेंट दो सेट दे रहा हूँ, तो इसका जो यूनियन होता है वो ए बी हो जाएगा, ओ बी सी में बिलोंग कर रहा है। इसका जो इंटरसेक्शन होगा नल सेट ए बी सी में बिलोंग कर रहा है। यदि मैं दो ए बी और ए सी लेता हूँ, ए बी ए सी का इंटरसेक्शन हो जाएगा नल सेट और इसका जो यूनियन होगा ये है ए बी सी। अर्थात ये जो डायग्राम दिया गया है, दिस डायग्राम दिस रिप्रेजेंट्स द लेटिस। अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम चेन आइडेंटिटी चेन पर आधारित है उसको मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को। थ्योरम लेट पी बी ए पार्सली ऑर्डर्ड सेट एंड लेट एन बी द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन इन पी। अर्थात इस पोसेट पी में जो लॉन्गेस्ट चेन की जो लंबाई का मान एन आपको दिया गया है, तो हम तब हम इस पोसेट पी के एलिमेंट को हम एन एंटी डिजवाइन एंटी चेन में, एन डिजवाइन एंटी चेन में हम उसको पार्टीशन कर सकते हैं। लेट पी बी ए पार्सली ऑर्डर्ड सेट एंड लेट एन बी द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन इन पी, देन द एलिमेंट्स इन पी कैन बी पार्टीशन इनटू एन डिजवाइन एंटी चेन। इट मीन्स दैट यदि हमारा पी कोई पोसेट दिया गया है और इस पोसेट पी में उसके लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन का मान एन दिया गया है, तो हम इस पोसेट पी के एलिमेंट को एन डिजवाइन एंटी चेन में पार्टीशन विभक्त कर सकते हैं। वी शैल प्रूव दिस थ्योरम इन 2 स्टेप विद द हेल्प ऑफ द मैथमेटिकल इंडक्शन। हम इसको मैथमेटिकल इंडक्शन के माध्यम से इस थ्योरम को प्रूव करेंगे। पहला होता है इसमें इंडक्शन स्टेप या बेसिस ऑफ ये होता है बेसिस ऑफ इंडक्शन। पहला स्टेप होता है इफ वी टेक n इज इक्वल टू 1, दैट इज नो टू एलिमेंट्स पी आर रिलेटेड। अर्थात जो लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन जो दिया गया है उसकी लंबाई 1 है, अर्थात कोई भी चेन है पी में उसकी लंबाई का मान n दिया गया, अर्थात प्रत्येक चेन में एक एक एलिमेंट है
अर्थात ये क्या कह सकते हैं कि हम अर्थात कोई भी दो एलिमेंट आपस में रिलेटेड नहीं है, अर्थात हमारे पास केवल एक ही एंटी चेन मिलेगा, क्योंकि कोई भी एलिमेंट आपस में रिलेटेड नहीं तो सभी एक एंटी चेन में आ जाएंगे। इस तरह से हम देखते हैं कि किसी भी, यदि हम टेक n इज इक्वल टू 1 अर्थात लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन इन p इज 1, देयरफॉर द एलिमेंट्स ऑफ p कैन बी पार्टीशन इनटू वन एंटी चेन, एक ही एंटी चेन में पार्टीशन होगा, अर्थात एक ही एंटी चेन हमको मिलेगा। दूसरा होता है, अब हमको स्टेप नंबर 2, दिस इज द इंडक्शन स्टेप कहते हैं। सपोज दिस थ्योरम होल्ड्स व्हेन द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट चेन इन पोसेट इज n-1। मान लीजिए कि इस पोसेट में लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन का मान कितना है, n-1 है, इसके लिए होल्ड कर रहा है। देन बाय हाइपोथेसिस P is a partially ordered set with length of its longest chain being n। तो हम हाइपोथेसिस के अनुसार हमें सिद्ध करना पड़ेगा कि P जो पोसेट दिया गया है उसके पार्शली ऑर्डर्ड सेट है, उसमें लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन का मान कितना है, n है, हमें मान के चल रहा है। क्या है इसको, हम उसी को हमको सिद्ध करना है हाइपोथेसिस के माध्यम से। तो हम P को n डिसजॉइंट एंटी चेन में हम उसको पार्टीशन कर सकते हैं। सपोज लेट m डिनोट द सेट ऑफ द मैक्सिमल एलिमेंट्स इन P। मान लीजिए P में m किसको डिनोट करता है, सेट ऑफ द मैक्सिमल एलिमेंट का, सेट ऑफ मैक्सिमल एलिमेंट को हमारा P m डिनोट करता है। नाउ कंसिडर ये पोसेट P माइनस m, अर्थात P से जितने भी मैक्सिमम एलिमेंट है सबको निकाल दिया गया है। इस यहाँ पर रिलेशन वही है, ऑब्वियसली P माइनस m कंटेन्स नो चेन ऑफ लेंथ n। इस तरह से हम देखते हैं P माइनस m जो हमारे पास पोसेट्स है उसमें कोई भी चेन नहीं होगा, कोई भी लॉन्गेस्ट चेन नहीं होगा जिसका लेंथ का मान n होगा, क्योंकि इसमें से प्रत्येक चेन में एक मैक्सिमम एलिमेंट होता है, तो सभी मैक्सिमम एलिमेंट से एक एक एलिमेंट को निकाल दिया गया है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, हेंस द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन इन P माइनस m इज एट मोस्ट n-, अधिकतम कितना होगा, वह n-1 होगा। चलिए हम इसको अब आगे बढ़ते हैं। सपोज यदि संभव है, मान लीजिए संभव है, लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन इन P माइनस m इज लेस देन 1। हम क्या मान के चलते हैं कि P माइनस m में जो लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन है वह n-1 से छोटा होता है। यदि हम n-1 से छोटा ले लेंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा m मस्ट टू आर मोर एलिमेंट्स दैट आर द मेंबर ऑफ द सेम चेन। यदि P माइनस m में n-1 से लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट चेन में कम एलिमेंट है, इसका मतलब यह हो जाएगा कि m में दो अधिक ऐसे एलिमेंट होंगे जिसको हम एक ही चेन से लिया गया है। जब एक ही चेन से लिया गया है दो एलिमेंट को, अर्थात वो दो एलिमेंट क्या हो जाएगा, आपस में कंपेरेबल होगा। जब कंपेरेबल होगा तो हमारा m एंटी चिन्ह होगा, अर्थात m के एंटी चिन्ह होने का वे विरोध कर रहा है। इसलिए यहाँ पर ये कह सकते हैं कि P माइनस m में लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन का मान n-1 नहीं होगा, अर्थात उसका लेंथ ऑफ P माइनस m में लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन का मान कितना हो जाएगा, n-1 होगा। अर्थात P माइनस m को हम n-1 डिसजॉइंट एंटी चेन में हम क्या कर सकते हैं, हम उसको पार्टीशन कर सकते हैं। इसलिए जो P दिया गया है, P में यदि लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन का मान n दिया गया है, देयरफॉर द एलिमेंट्स ऑफ P कैन बी पार्टीशनड into n disjoint anti chains, the theorem proved. Now we can understand this theorem taking a example. सपोज एक पोसेट हम सपोज करते हैं, यहाँ पर A B C D E F G H I, यहाँ पर इसका एक रिलेशन दिया गया है। इसके आधार पर हमने एक डायग्राम तैयार किया गया है। इसका A C G हमारा ये तीन मिनिमल एलिमेंट है, यहाँ पर F G और H
3 मैक्सिमल एलिमेंट है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ये हमारा एक चेन है, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं, यहाँ भी आप कोई भी 2 एलिमेंट ले लीजिए, इसका मिनिमम, इसका इन्फीमम भी मिलेगा और उसका क्या कहते हैं सुप्रीमम भी। कोई भी 2 एलिमेंट देख लीजिए, सबका मिलेगा इन्फीमम और सुप्रीमम। यहाँ से ये सबका मिलेगा इन्फीमम और सुप्रीमम। तो हियर यहाँ पर इस सेट में क्या देखते हैं, लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन का कौन कौन से चेन बन सकते हैं। इसमें एक चेन बन रहा है ABEF, एक चेन है। दूसरा चेन बन सकता है CDEF, और एक चेन हमारा क्या बन सकता है CIJ या CIF, आपस में रिलेटेड है, या GH भी एक चेन है, GIJ भी एक चेन है। अर्थात लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन इन द फिगर इज 1 2 3 4। लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन का मान कितना है, इसमें 4 है। तो हम इसको देखिए, हम इसको 4 एंटी चेन में हम इसको डिवाइड करते हैं। एक सेट है ACG, दूसरा हो जाएगा BDH, तीसरा हो जाएगा EI और चौथा हो जाएगा FJ। इस प्रकार से हमने 4 एंटी चेन में, क्योंकि इस फिगर में लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन का मान हमारा इसमें n है, 4 है, इसलिए हमने इसको 4 लॉन्गेस्ट चेन में their elements of the poset can be partitioned into 4 disjoint एंटी चेन्स। इसी को हम इसी प्रकार से ले सकते हैं। यदि मैं पहला एंटी चेन लेता हूँ ACG, आपस में रिलेटेड नहीं है। दूसरा लेता हूँ BDIH, ये भी आपस में रिलेटेड नहीं है, दूसरा एंटी चेन हो जाएगा। तीसरा एंटी चेन हो जाएगा EJ, ये हो जाएगा। चौथा एंटी चेन हो जाएगा F। तो इस प्रकार हमारा 4 एंटी चेन हो जाएगा। इस प्रकार से एक फिगर के द्वारा हमने इस थ्योरम को समझ लिया। अब यहाँ पर मैं एक और इसी के आधार पर मैं डिफाइन करता हूँ, इसी का कोरोलरी है। लेट P बी ए पार्शली ऑर्डर्ड सेट कंटेनिंग mn plus 1 एलिमेंट्स, देन आइदर देयर इज ए एंटी चेन consisting m plus 1 elements or there is a chain of length n plus 1 in m. Suppose P has a longest chain of n elements. हम ये मान के चलते हैं कि P में लॉन्गेस्ट चेन की मान कितना है, n है। P में ये हमारा P है, P में यहाँ से लॉन्गेस्ट चेन की लंबाई कितना है, n दिया गया है। तो मान लीजिए इस प्रत्येक चेन में तो हम क्या करते हैं, लॉन्गेस्ट, तो हम यहाँ से n डिसजॉइंट, हम इसको n म्यूचुअली डिसजॉइंट एंटी चेन में हम इसको पार्टीशन करेंगे थ्योरम के आधार पर। अब मान लीजिए अधिकतम प्रत्येक एंटी चेन में m एलिमेंट है, तो कितना हो जाएगा, n गुणित m हो जाएगा, n गुणित m हो जाएगा। अर्थात ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा nm प्लस 1 से छोटा हो जाएगा। यदि या आप ऐसे कर सकते हैं, या तो लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन का मान कितना हो, यहाँ से ये n प्लस 1 हो, और प्रत्येक एंटी चेन में अधिकतम m एलिमेंट हो, तो कितना हो जाएगा, तब ये क्या हो जाएगा, ये जो हो जाएगा, ये इसको ये m प्लस n प्लस 1 उससे ज़्यादा उसके बराबर एलिमेंट हो जाएगा। या कर सकते हैं, या तो इसको हम n प्लस 1 ले लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट चेन को, या प्रत्येक एंटी चेन में एलिमेंट की संख्या m प्लस 1 हो, तभी हमारा ये थ्योरम प्रूफ होगा। इस प्रकार से हमारा क्लोरी प्रूफ हो गया। थैंक यू।